वेलकम टू फार्मासिस्ट वाला फैमिली। तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं HAB सेकेंड, जो कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर की पहली यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं आज नर्वस सिस्टम के बारे में। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो द नर्वस सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होम्योस्टेटिस बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग यहाँ पे साथ साथ लिखते रहिए और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप साथ में नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो द नर्वस सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये जस्ट होम्योस्टेटिस की तरह होता है। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे हमारा होम्योस्टेटिस था यहाँ पे पहले यूनिट में, तो क्या करता था, हमारी बॉडी को मेंटेन करता था इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है। दूसरी बात, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ह्यूमन बॉडी एंड गिव इट्स द क्विक रिस्पॉन्स टू इमीडिएट रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी। इसका मतलब है कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को और ये क्विक रिस्पॉन्स देता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बेसिक फंक्शन के बारे में। तो इसका बेसिक फंक्शन यहाँ पे है कि बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो है यहाँ पे 3 टाइप्स का। क्या है यहाँ पे 3 टाइप्स का। तो पहला टाइप्स आता है हमारा यहाँ पे सेंसरी, दूसरा टाइप आता है हमारा इंटीग्रेशन एनालिसिस, तीसरा पार्ट आता है हमारा मोटरी। तो अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा मोबाइल हिल रहा है मेरा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेंसरी के बारे में। तो सेंसरी यहाँ पे हमारा क्या है, तो सेंसरी हमारा यहाँ पे सिंपली है इम्पल्स और इन्फॉर्मेशन गोस इनटू द ब्रेन बट डस नॉट गेट ऑर्गेनाइज इनटू एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस। मतलब कि यहाँ पे इम्पल्स या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन की तरफ जाएगी, पर वो एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स में नहीं करेगी। ये सेंसरी का काम क्या है, केवल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ भेजना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का काम क्या आता है, यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन का काम ये है कि टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट और एनालिसिस द सेंसरी इनपुट। मतलब कि ये क्या करेगा इंटीग्रेशन, ये जो हमारी सेंसरीज है, हमारी यहाँ पे ब्रेन में भेजी गई इन्फॉर्मेशन है, वो इसको यहाँ पे एनालिसिस करेगा उसकी कि ये सही है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मोटरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे मोटरी न्यूरॉन्स जो हमारे करेंगे टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द सेंसरी इनपुट। ये क्या है, जो हमारे इंटीग्रेशन से जो आया होगा और सेंसरी से जो यूनिट वो आई थी हमारी इन्फॉर्मेशन, उसको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ये देखिए कुछ इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सेंसरी जो है हमारा वो इनपुट भेजेगा इंटीग्रेशन की तरफ, और इंटीग्रेशन हमारा मोटर न्यूरॉन की तरफ जो है आउटपुट भेजेगा, ठीक है। सो दोस्तों, जैसा कि अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा नर्वस सिस्टम। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो नर्वस सिस्टम के बाद यहाँ पे हमारे देखिए नर्वस सिस्टम जो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग CNS और PNS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारा CNS में जो हमारा आता है वो आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है वहाँ पे 2 पार्ट में ये भी डिवाइड है, एक है मोटरी न्यूरॉन्स, एक है सेंसरी न्यूरॉन्स। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे मोटर न्यूरॉन्स में आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो होता है हमारा वॉलंटरी मूवमेंट वाया स्केलेटल मसल। मतलब ये वॉलंटरी मूवमेंट प्रदान करता है स्केलेटल मसल में। जो भी हम लोग यहाँ पे अपना जो मसल्स में यहाँ पे हम लोग मूवमेंट करते हैं वो हमारा ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम प्रदान करता है। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑर्गन और स्मूथ मसल्स में प्रदान करता है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऑर्गन पे आता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग पिछली बार भी पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब होता है फाइट और फ्लाइट। मतलब कि ये है जब हम लोग एक्साइटेटरी कंडीशन में होते हैं, जैसे कि किसी कुत्ते ने हम लोग को दौड़ा लिया, हम लोग तुरंत दौड़ने लगते हैं, हम लोग को तुरंत काम होने लगता है, मतलब ये रेस्टिंग पोजीशन नहीं रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जब हम लोग रेस्ट में होते हैं और मेंटेनेंस के काम में आता है ये, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले इसी को हम लोग बारी बारी से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम लोग अभी इसका, ठीक है, पूरा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आता है हम लोग का नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ये विच इज मेन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। CNS इज द मेन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। CNS जो है हमारा वो मेन सिस्टम है हमारे ह्यूमन बॉडी का, जो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा जो हमारा वो है सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज PNS। PNS जो होता है वो कंसिस्ट करता है ऑल नर्व्स को, सभी नर्व्स को यहाँ पे कंसिस्ट करता है हमारी बॉडी में। और ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, मतलब ये पहुँचाता है बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ। सॉरी। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम में। तो सेंसरी नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ, इन विच इम्पल्स और इन्फॉर्मेशन गोज टू ब्रेन फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू आवर बॉडी।
मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी ब्रेन की तरफ जाती है, वो हमारी पेरिफेरल नर्व सिस्टम से ही जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोटर। तो मोटर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो होते हैं, ये जो होता है ये रिस्पॉन्स करता है हमारे सीएनएस को टू आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा होता है, इन दिस सिस्टम वॉलंटरी मूवमेंट हैपेंड। इस सिस्टम में वॉलंटरी मूवमेंट हैपेंड होती है, जैसे कि हैंड की मूवमेंट हो गई, वॉकिंग हो गई, मतलब हाथ की मूवमेंट जो करते हैं, वॉकिंग चलते हैं, विच वी कैन नॉट डू हिम और हार सेल्फ, जिसको हम लोग अपने आप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे, जो कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा होता है, दीज आर दी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। ये हमारा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे ब्रीथ करना, डाइजेशन करना, हार्ट रेट करना, इसको हम लोग अपने आप नहीं कर सकते, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये नर्वस इन दिस सिस्टम व्हेन आवर बॉडी इज इन एबनॉर्मल सिचुएशन, जब हमारी बॉडी एबनॉर्मल सिचुएशन में होती है तब ये वर्क करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि फाइट और फ्लाइट की कंडीशन हो गई, देन वी आर इन एनी इमरजेंसी, जब हम लोग एनी इमरजेंसी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुत्ते वाला, तो वो आप लोग याद रखिएगा। अब लोग बात करते हैं यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। व्हेन आवर बॉडी कम बैक फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हमारी बॉडी और एनी स्ट्रेस और एनी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, इट मेंटेन्स इट बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। जी आप पैरासिम्पैथेटिक वही नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी रेस्ट में आ जाती है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं नर्वस टू न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, और न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं सपोर्टिव सेल्स होते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सो इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू अदर नर्व सेल्स, मसल ऑफ ग्लैंड सेल्स। ये हमारा बेसिक एलिमेंट है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो ट्रांसमिट करता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अदर नर्व सेल्स में और मसल्स में और ग्लैंड सेल्स में। सो मोस्ट न्यूरॉन्स हैव अ सेल बॉडी एंड एक्सॉन। तो मोस्ट न्यूरॉन्स में हमारी सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स होता है। द सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। इसका हम लोग डायग्राम से समझते हैं अच्छे से। सो ये देखिए, ठीक है, ये जो है मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया, वो आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा न्यूरॉन्स का डायग्राम हो गया। ये देखिए डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बीच में जो होता है, सबसे पहले बीच में गोला बनाएंगे तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, यही हमारा मेन जो है ब्रेन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये देखिए, ये जो बाल जैसे हैं वो हमारे डेंड्राइट्स हैं, जो कांटे जैसे वो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं। और जो बीच में जो हम लोग यू शेप बनाते हैं उसको हम लोग सोमा कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा माइलिन शीट है ये होता है, हमारे स्वान सेल्स होते हैं, जो बीच में न्यूक्लियस टाइप से गोल गोल तो नहीं होते, थोड़े ये हमारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। और यहाँ पे एक्सॉन, ये जो हमारी लेयर होती है ना उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में जो हमारी पूछ टाइप्स रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डायग्राम आपको बना लेना है। हम लोग इसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में आता है हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी जो हमारी होती है वो सोमा होती है। ये क्या करती है, ये मेन प्रोसेसिंग करती है सेंटर ऑफ द सेल में। इट कंसिस्ट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, ये कंसिस्ट करती है न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स को, लेकिन इसमें सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स हमारे क्या होते हैं, डेंड्राइट्स हमारे होते हैं, ये हमारे थिन ब्रांचिंग होती है। डेंड्राइट्स जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, इससे समझिए आप। ये देखिए यहाँ पे थिन ब्रांचिंग है, ठीक है ना। ये देखिए पतली पतली है, तो यहाँ पे हमारी थिन ब्रांचिंग होती है, एक्सटेंशन होते हैं सेल बॉडी के, जो यहाँ पे कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ। एक्सॉन, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी, ये हमारे एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी होती है। एक सिंगल ब्रांच होती है जो कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर की तरफ। इसको हम लोग नर्व फाइबर भी कहते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से एक्सॉन को देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे अवे कर रही है सेल बॉडी से न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो होते हैं स्वान सेल्स जो होते हैं वो हमारे कवर्ड करते हैं, यहाँ पे आउटसाइड जो होते हैं प्रोटेक्शन देते हैं हमारे एक्सोलेमा। उसके बाद यही सब है यहाँ पे। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स के बारे में, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स जो होते हैं वो एट द एंड, एक्सॉन एंड्स विद एक्सॉन टर्मिनल। जो हमारा लास्ट में एक्सॉन मतलब यहाँ पे हमारा जो एट द एंड में जो हमारा न्यूक्लियस है वो एंड में खत्म होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। वो एक्सॉन टर्मिनल कंडक्ट वेसिकल, एक्सॉन टर्मिनल जो हमारा कंडक्ट करता है वेसिकल्स को इनसाइड के अंदर, मतलब अंदर साइड में, विच कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। जी ये क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं। तो दो न्यूरो ट्रांसमीटर आप लोग याद रख लीजिए। पहला होता है हमारा डोपामीन, दूसरा होता है हमारा एपिनेफ्रोफिन, ठीक है। ये आप लिख के आइएगा, आपको पक्का नंबर मिलेंगे, क्योंकि इस बार भी आ सकता है जैसे पिछली बार आया था 2 नंबर में। इनसाइड न्यूरो ट्रांसमीटर इनपुट इन्फॉर्मेशन, न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं फ्रॉम न्यूरॉन टू अनदर। यहाँ पे टैक्स आते हैं, टैक्स को कहते हैं बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इन सीएनएस, और नर्व जो होती है वो हमारी बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इन पीएनएस में होता है, ठीक है। तो टैक्स और नर्व समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में।
तो ये वीडियो उम्मीद है पसंद आया तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा आपको ये नोट्स चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।